भगवत कृपा से किसी को प्रवेश मिल रहा है, और प्रवेश नहीं, यहाँ रायचूर में बैठ करके भी आप वृंदावन वास कर सकते हो, यहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हो। क्यों? मन वृंदावन में होना चाहिए, तन कहीं भी हो, मन श्री धाम में होना चाहिए, मन उस भूमि से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कैसा है अपना वृंदावन? चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। प्रेम का रस जहाँ छलके है, जहाँ चल के प्रेम का रस जहाँ छलके है, प्रेम का रस जहाँ चल के कृष्ण नाम से भोर, कृष्ण नाम से भोर। कृष्ण नाम से भोर, कृष्ण नाम से भोर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। प्रेम का रस
जहाँ पल पल है। भक्ति की रीत जहाँ पल पल है। भक्ति की रीत जहाँ पल पल है। भक्ति की रीत जहाँ पल पल है। प्रेम प्रीत की डोर, प्रेम प्रीत की डोर। प्रेम प्रीत की डोर, प्रेम प्रीत की डोर। राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते। राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते। चित चोर चलो मन वृंदावन की ओर। 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 उषा की लाली के संग जहाँ, उषा की लाली के संग जहाँ। उषा की लाली के संग जहाँ, उषा की लाली के संग जहाँ। कृष्ण कथा रस बरसे। कृष्ण कथा रस बरसे। कृष्ण कथा रस बरसे। कृष्ण कथा रस बरसे। राधा रास बिहारी के मंदिर, राधा रास बिहारी के मंदिर। राधा रास बिहारी के मंदिर। राधा रास बिहारी के मंदिर। जाते ही मनवा हर्षे। जाते ही मनवा हर्षे। जाते ही मनवा हर्षे। जाते ही मनवा हर्षे। ब्रज की माटी चंदन जैसी, ब्रज की माटी चंदन जैसी। ब्रज की माटी चंदन जैसी। ब्रज की माटी चंदन जैसी। मन हो ब्रज की माटी
चंदन जैसी, मन हो जाए विभोर। तो इसलिए तो भगवान ने ब्रज चुना, सारी धरती ब्रह्मांड में वृंदावन ही क्यों चुना अवतार लेने के लिए? क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं ब्रज की माटी। गोपी कहती है कन्हैया ये मत सोचियो कि तेरे आने ते ब्रज महान है गयो। गोपी कहती है तू या ब्रज में आयो या वाने तू महान है गयो, या ब्रज की माटी के कारण तेरी महत्वता इसलिए बढ़ गई क्योंकि तू ब्रज में आया, तू वृंदावन में आया। तो भैया ठाकुर जी भी ब्रजवासी से बहुत प्रेम करते हैं। बताओ 7 दिन के लिए भूखे प्यासे गिरिराज जी उठा के ठाड़े रहे, किसके लिए? ब्रजवासियों के प्रेम के लिए। तो 7 दिन तक भूखा प्यासा कोई आपको हमको रख दे तो रहेंगे क्या? पर ठाकुर जी को कितना प्रेम है ब्रजवासियों से। हाथ में बांसुरी लेके एक हाथ से बांसुरी बजा रहे, एक हाथ से श्री गिरिराज जी को उंगली पर धारण कर लिया। 7 दिन तक बांसुरी बजाते जा रहे हैं, खड़े ही खड़े हैं वहां पे बांसुरी बजा रहे। और ब्रजवासी भी भैया भूल गए, कृष्ण प्रेम में इतने डूबे हैं, ये भी बावरे हैं, इनको याद भी नहीं खाना पीना का भी कुछ व्यवस्था करनी है। गोपी बोली अरे भैया खाने की क्या जरूरत है, ठाकुर जी की रूप माधुरी पान कर रहे हैं ना, बस पेट भर गया हमारा। तो इसी प्रेम के कारण ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया। 7 दिन तक गिरिराज जी को धारण करके खड़े रहे। कल आप सबने कथा सुनी, कथा ने दर्शन किया लीला का कि ब्रज की एक बहुत पुरानी परंपरा चलती हुई आ रही थी इंद्र की पूजा करने की। देखो कभी कभी ना कई परंपरा समय के अनुसार बदल देनी चाहिए। अगर कोई अकड़ के ही बैठा रहे कि हमारी तो मन मर्जी की परंपरा हम नहीं बदलेंगे, तो आखिर में जाकर के उस व्यक्ति को ही परेशान होना पड़ता है। समय अनुसार कुछ रीति कुछ परंपराएं बदलनी चाहिए, युग अनुसार, समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार। भगवान ने कहा ब्रजवासियों को कि आप सब लोग इंद्र की पूजा करते आ रहे हो, पर अब समय हो गया है कि अब इंद्र की पूजा रोक करके गिरिराज जी की पूजा करी जाए। ब्रजवासी बोले अरे लाला कैसी बात कर रहे हो तू, इंद्र देवता को नाराज करवावे को? ये देवता बड़ी जल्दी रूठ जाते हैं, इनके मुंह बन जाते हैं। बोले रूठ जाए तो रूठ जाए, हमारे पास इनसे बड़ी शक्ति है श्री गिरिराज भगवान, सबके आराध्य हैं, हमारे भी आराध्य हैं। वो रूठ जाएंगे तो ये है ना अपने पास, ये बचा लेंगे। तो क्या करें? बोले अब की बार गिरिराज जी की पूजा। सब लोग गिरिराज जी की शरण में गए, गिरिराज जी की पूजा हो गई। पूजा होते ही महाराज इंद्र के कानों में आवाज गई, इस बार हमारी पूजा ना करके इन ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की पूजा करी है। अब तो महाराज अभिमानी को बड़ी जल्दी ठेस पहुंच जाती है। उसको प्रणाम ना करो, उसका स्वस्ति वाचन ना करो, उसको फल फूल ना चढ़ाओ, इसी बात में रूठ जाएगा, इसी बात में नाराज हो जाएगा। तो इंद्र को अपना अभिमान जो है, भगवान को तोड़ना भी इसका अभिमान ही था। भगवान को ज्यादा जब बहुत बढ़ जाता है ना, गुब्बारा फूल जाता है, तो भगवान एक ऐसी पिन चुबाते हैं कि सारा गुब्बारा गुमान फूट करके रह जाता। अपने जनों में विशेषकर एक बार कथा आती है कि भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी के संवाद की, कि भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी संवाद करें। रुक्मणी जी को थोड़ा सा अपने स्वरूप का एक वो था, है भी रुक्मणी जी से बड़ा सौंदर्य किसके पास हो सकता है। तो रुक्मणी जी सबसे ज्यादा हमसे प्रेम करते हैं, देखो सबसे ज्यादा हमारे। ठाकुर जी ने देखा अच्छा इधर एक भगवान के और निजी पार्षद को घमंड हो गया, गरुड़ भगवान। गरुड़ भगवान को भी लगा, बोला हम नहीं हो तो ये कैसे जा पाएंगे बताओ, हम ही तो लेके जाते हैं, हम ही तो इनके ड्राइवर हैं। और एक अभिमान हो गया सुदर्शन चक्र को कि भैया हम तो ठाकुर जी ने सोचा कि थोड़ा अपने जनों पे होता ना, तब ठाकुर जी अभिमान शांत करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को उनका अभिमान पसंद नहीं आता। तो भगवान ने गरुड़ भगवान को कहा, गरुड़ जी हमारा एक काम कर दो, हनुमंत लाल जी से आज मिलने का मन कर रहा है, जरा उनको ले आओ हमारे पास मिलवाने के लिए।
गरुड़ भगवान बोले लो प्रभु, यूं गया यूं आया, आप जब तक भोजन भी नहीं करोगे उससे पहले ही ले आऊंगा। तो गरुड़ भगवान गए, जाकर के हनुमान जी को कहा। हनुमान जी तो अपने सीताराम 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 लगे पड़े थे, डूबे हुए थे। गरुड़ भगवान बोले आप तो भगवान याद कर रहे प्रभु, चलिए हमारे पीठ पर बैठ के चलिए। हनुमान जी बोले अभी हमारा थोड़ा भजन पूजन रह रहा है, गरुड़ जी आप पहुंचो, हम आ रहे हैं पीछे पीछे। बोला अरे आप तो जब तक पहुंचोगे जब तक तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, हम तो अभी आए और यूं मन की तेज गति से ले जाएंगे आपको। समझ गए हनुमान जी कि ठाकुर जी ने क्यों इनको भेजा। हनुमान जी बोले अरे प्रभु चलो आपसे ज्यादा से ज्यादा 1-8 घंटे लेट होंगे पर हम पहुंच जाएंगे, आप पहुंचो तो हम आ रहे हैं बस पूजा खत्म करके। तो गरुड़ भगवान को भेज दिया। गरुड़ जी जब तक पहुंचे द्वारिका में उससे पहले दरवाजे पर हनुमान जी खड़े मिल गए। हनुमान जी पहले ही वहां पर खड़े हुए मिले। गरुड़ भगवान बोले कैसे आए? बोले अपने पैरों पे आए, तुमसे पहले आए। अच्छा भगवान से मिलने बोल नहीं वहीं जा रहे हैं, चलो। तो चले अंदर भीतर गए, जा करके भगवान ने कहा अरे हनुमान जी, हनुमंत लाल जी आ गए, आप आइए आइए पधारी। अरे कैसे आए? बाहर किसी ने रोका टोका नहीं? बोले हाँ था तो एक वो चारों तरफ हमारे घूम रहा था, चक्कर काट रहा था। कौन? बोले सुदर्शन चक्र। बोले हाँ। बोले हमें रोक रहा था, हमने क्या किया? बोले हमने उसको मुंह में धर लिया, लो प्रभु अपना सुदर्शन चक्र आप पकड़ो। मुंह में धर लाए हम उसको। ठाकुर जी बोले अच्छा प्रभु ये कौन संग में कौन बैठी है? तो ठाकुर जी बोले ये तुम्हारी आराध्य की जो मालकिन है, जैसे माता जानकी है वैसे ये है, जैसे आप जानकी माता की आराधना करते हो वैसे ये है। हनुमान जी बड़ी जोर से हंसे, पहले तो हंस के बोले अरे प्रभु हमको माफ करो, हमें गलती हो गई, हमने लगा कोई प्रभु ने गलती से कोई यहाँ की कोई दासी अपने संग बैठा ली है। अरे प्रभु कहाँ हमारी माता जानकी। अब रुक्मणी जी तो ऐसे टेढ़ी टेढ़ी देखे। ठाकुर जी ने हनुमान जी के माध्यम से तीनों का अभिमान नष्ट करवाया। भगवान कहते हैं आप सब हमारे जन हो, पर हमारे जनों में भी कभी अभिमान आएगा ना तो हम अपने किसी जन से उसका नाश करवाएंगे। जैसे आगे के प्रसंग में गोपी को भी अभिमान आया तो भगवान ने स्वयं उसका नाश किया। इंद्र के अभिमान को, मान को भगवान ने तोड़ा। कैसे तोड़ा? कि राज्य की पूजा देख करके एकदम बावरा हो गया। मेघों को आदेश दे दिया जाओ ब्रज में मूसलधार बारिश करो। मूसलधार वर्षा हुई। सबको बचाने के लिए श्री ठाकुर जी ने 7 दिन तक श्री गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण करके ठाकुर जी खड़े हो गए। 7 दिन तक गिरिराज जी को धारण करे ठाड़े रहे। सब उसके नीचे खड़े होकर के खूब आनंद लेते। ब्रज में खूब आनंद बरसा 7 दिन। इंद्र ने किया तो प्रकोप था पर वो वरदान बन गया। क्यों? 7 दिन ठाकुर जी के संग खड़े, आनंद ले रहे ठाकुर जी के संग खड़े होकर के। तो ऐसा आनंद ब्रज में खूब बरसा। अंत में इंद्र ने आके भगवान से क्षमा मांगी। गौ माता ने आकर के सहयोग दे करके इंद्र को क्षमा दान कराया, क्योंकि इंद्र जानता अकेला जाऊंगा तो ये भौहें टेढ़ी करके देखेंगे। अगर इनका गुस्सा शांत कराना है तो आगे आगे जब कोई आदमी गुस्सा हो ना, नाराज हो, तो उसकी प्रिय चीज लेके जाते हैं हम, ताकि उसको देख इनका गुस्सा शांत हो जाए। तो ठाकुर जी की प्रिय चीज क्या है? बोलिए ना। है? ठाकुर जी की प्रिय है गौ माता।